लिखा, बड़ी स्क्रीन पे कर। जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। मेरे पीछे बोलो, तू अति करुणामय है। मतलब करुणा से परमेश्वर भरा पड़ा है, उसका हृदय करुणामय है। आगे क्या लगा हुआ है? अति। अति मतलब अनलिमिटेड, कोई सीमा ही नहीं है। अति मतलब अनलिमिटेड, उसकी करुणा करने की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। वो जब करुणा करता है, दया करता है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है, अपरंपार दया करने वाला। आमीन, हालेलुया। जो लोग बोलते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया और रो रो कर डॉक्टर के सामने बोलते हैं डॉक्टर साहब बचा लो, जब कर्जे वाले के पैसे देने होते हैं तो बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाते हैं, भाई एक मौका और दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, तेरा कर्जा उतार दूंगा। आप इंसान के आगे रोते हैं, परमेश्वर को अपने दिल की बात बोलकर देखना। आपके बच्चे अगर कठोर हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपकी पत्नी आपकी अगर इज्जत नहीं करती है, अगर आपको कोई प्यार नहीं करता है, आप परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात रखकर देखना, वो अति करुणामय है, वो करुणा से भरा पड़ा है। बोला आमीन। और लास्ट बात जो ध्यान देने वाली है, अगर 1 लाख लोग एक सेकंड में, 1 लाख लोग या 10 लाख लोग भी एक सेकंड में, मेरी बात पर गौर फरमाए, जरा ध्यान से सुने सब लोग, एक साथ 1 लाख या 10 लाख लोग या लाखों की तादाद में एक मन होकर, जितनी मर्जी तादाद, जितनी मर्जी बड़ी भीड़ हो, लिखा क्या है वचन में, क्योंकि वचन तो टलने वाला नहीं है, वचन पूरा होकर रहेगा। क्या लिखा? जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए, किसी एक के लिए नहीं। मतलब ध्यान से सुनना, अगर 1 लाख लोगों ने पुकारा है, 1 लाख, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से परमेश्वर 90,000 की प्रार्थना सुनेगा और 10 की भूल जाएगा। 1 लाख में से 2-4 लोग छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 लाख है तो 1 लाख की ही सुनेगा। सबों, सबों शब्द लिखा है, सबों। फिर से पढ़ें, मेरे पीछे गए। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार। और ये आइए हम प्रार्थना में, मैं चाहता हूं कि जो लोग जहां पर भी हैं वहीं पर रुक जाएं। ये प्रार्थना सब लोग सुनेंगे। जो लोग जहां भी खड़े हैं, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई अगर जा रहा है इधर उधर, कोई घूम रहा है, कुछ खा रहा है पी रहा है, कोई भी कहीं पर है, इस प्रार्थना में सब शामिल हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाकर प्रभु के सामने अपने समर्पण को याद करें। अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से, अपने मन से आप भूल जाएं अपने घर में बीमारी को, अपनी पिटाई को, अपने अपमान को, अपने लड़ाई झगड़ों को आप भूल जाएं 2 मिनट के लिए। अपने कर्जे को भूल जाएं, अपनी समस्याओं को आप भूल जाएं। मैं आपसे विनती करता हूं, आई हार्टली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ओनली 1 मिनट 2 मिनट्स, आप भूल जाएं अपने बच्चे की प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को आप भूल जाएं, इस समय अपने दर्द और पीड़ाओं को आप भूल जाएं, अपने दिल पर ठेस लगी है, किसी ने अपमान किया है, आप भूल जाएं अपने कर्जों को, बीमारियों को, दर्द पीड़ाओं को, अपने घर की हालात और परिस्थितियों को आप भूल जाएं। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं, ये पवित्र आत्मा की हुजूरी में हम सब इकट्ठा हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल की बात, प्रभु ने कहा जितने मुझे पुकारते हैं उन सबों की मैं अति करुणा में हूं, सब पर करुणा करने वाला हूं। आज परमेश्वर सब पर अपनी करुणा फिर से करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि 4 साल से, 3 साल से आपको लग रहा होगा कि मेरा जीवन, मेरे घर, मेरा परिवार, मैंने कहा ना, मैं आपसे विनती करता हूं,
जो भाई लोग खड़े हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो लोग जिनका मन इधर उधर भटक रहा है, प्लीज जो ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज एक मन होकर, जब एक मन हो जाओगे तो आश्चर्यक्रम होगा। एक मन होकर आप इधर उधर मत देखें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बात करें केवल 30 सेकंड के लिए। ये 30 सेकंड आपके जीवन को बदल देंगे। आप आज पुकार कर देखें, खुदा का कलाम सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा। अगर किसी की बेटी बेटा देश विदेश की धरती पर बीमार है, कमजोर है, अगर देश विदेश की धरती पर भी कहीं दूर कोई बैठा हुआ प्रॉब्लम में या समस्याओं में है, अगर किसी के पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, अगर कोई बाढ़ में फंसा हुआ है, जिन लोगों को नुकसान हो चुका है, आज सबके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए, खुद अपने लिए प्रार्थना जरूर करना। और मैं पवित्र आत्मा की हजूरी में आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अपना मन खोलकर आज अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखें और विश्वास के साथ जब आप बात रखेंगे तो धन्यवाद जरूर करना कि प्रभु आज मैं तेरे वचन पर भरोसा करती हूं, मैं ईमान रखती हूं। तेरा वचन बोलता है जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू करुणामय है। आज मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, अपने राज्य के हर एक उस शख्स के लिए जो मदद करने के लिए तैयार हैं और जो मदद कर चुके हैं, जो मदद के लिए दौड़ रहे हैं और जो यहां पर बैठकर मेरे पिता अपने दिल की बात आपके चरणों में रखकर जिन्होंने समर्पण किया, जिन्होंने मन फिरा लिया है, जिन्होंने तेरे बलिदान पर भरोसा किया है, जिन्होंने सच्चाई को, सत्य को भली भांति जान लिया है, मेरे पिता मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आज सबके ऊपर तेरी करुणा और ज्यादा बढ़ने पाए। आमीन कहें और 30 सेकंड तक कोई बात नहीं करेगा। 30 सेकंड सब अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखें प्लीज। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। फिर से कहें हालेलुया। एक बार फिर से कहें हालेलुया। और सच्चे मन से मुस्कुरा कर कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सत्य को भली भांति जान चुका हूं। मैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान बलिदान के लिए, आपके जी उठने की सामर्थ्य के लिए मैं सच्चे हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे धन्यवाद की भेंट को मेरे पिता आप ग्रहण करें। खुदाबंद मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों ने अपने दिल की बात आपके चरणों में रखी है, जो लोग मेरे पिता ऑनलाइन इस समय जुड़कर अपने दिल की बात आपके सामने रख चुके हैं, तूने वायदा किया है मैं जितने मुझे पुकारते हैं, मेरे खुदा आज जितने बच्चों ने तुझे पुकारा है, सबकी प्रार्थनाएं सुनने वाले परमेश्वर आप हैं, सब पर करुणा करने वाले आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं। मेरे खुदा मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, अपनी कठोरता को मेरे पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए करुणा में बदल दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आशीष दी, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने सुने, नीनवे नगर को पलटने का फैसला परमेश्वर ने कब किया? जब लोगों ने मन फिराया, जब लोगों ने मन फिराया और घुटनों पर आकर, यस, घुटनों पर आकर लोगों ने
अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के सामने रखा और कहा, परमेश्वर जीवन भर मैंने जो पाप किए, जो गलती की, जो गुनाह किए, जीवन भर मैंने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन आज मैं अपना मन फिराता हूं। तू आज मेरे राज्य पर, मेरे देश पर दया कर। और प्रभु ने नीनवे नगर को पलटने का फैसला बदल दिया था। हम सब इस बात को जानते हैं। और राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनने के बाद उसकी आयु को परमेश्वर ने 15 साल के लिए बढ़ा दिया। हम सब इस बात को जानते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं अपनी करुणा आज तुझ पर उड़ेल रहा हूं। मैं अपनी दया, अपना अनुग्रह आज तुझ पर फिर से कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और जो आनंदित है वो कहें, मैं बहुत आनंदित हूं। और देखो, जो आनंदित है उनकी आत्मा गवाही देगी। अभी चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और वो ताली बजाकर धन्यवाद देंगे और फिर से कहेंगे, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, क्योंकि आपकी करुणा मुझ पर हो चुकी है, मेरे घराने पर हो चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें उस गीत में। यस। और एक प्रभु भोज सब लोगों के पास आइए, इस प्रभु भोज में सब सम्मिलित हों। प्रभु ने कहा, जब तुम मेरे नाम से रोटी तोड़ोगे, ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना। और ये मेरी वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। और आपने आज वचन को सुना है, संपूर्ण मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, किसी एक के लिए नहीं। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया। क्या आमीन? उसके बलिदान को याद कर सकते हैं। आज आप धन्यवाद कर सकते हैं। इस प्रभु भोज में आप शामिल होकर प्रभु को याद करके धन्यवाद कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके नाम से रोटी तोड़ें। प्रभु यीशु मसीह, आपके बलिदान को हम धन्यवाद करते हैं। आपके दुख, दर्द, पीड़ा सहन करने को, आपके कोड़े खाने को, आपके लहू बहाने को, आपके अपमानित होने को, जो हम सब के लिए था। उस घड़ी को जब सूली पर आपने अपने प्राणों को हमारे लिए त्याग दिया और मानव जाति के उद्धार के लिए आप तीसरे दिन फिर से जी उठे। आपके जी उठने की सामर्थ्य को हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके बहाए हुए खून के कतरे कतरे के लिए। हम याद करते हैं प्रभु जी उस दर्द और पीड़ाओं को। लेकिन आज हम एक मन होकर इस प्रभु भोज के द्वारा आपको धन्यवाद करते हैं, आपको याद करते हैं। सब कहें, परमेश्वर हम आपके बलिदान को धन्यवाद करते हैं और आपको याद करते हैं। आप हमारे बीच में हैं। हम विश्वास करते हैं। इस रोटी को तोड़कर आपने कहा, ये रोटी नहीं मेरी देह है। हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से वाचा बांधते हैं। अपना मन फिराकर आज हम समर्पण करते हैं। फिर से हम कोई पाप नहीं करेंगे, फिर से कोई गुनाह नहीं करेंगे। हमें बल दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे। अपना बलवंत हाथ हमारे ऊपर बनाए रख और आपके पवित्र लहू को, जो आपकी वाचा का लहू है, आज उसे हम ग्रहण करते हैं। तेरे लहू से हम सब शुद्ध हो चुके हैं। आपके लहू के द्वारा हम सब की सुरक्षा है। कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और याद करते हुए प्रभु को इस भोज को ग्रहण करें। मेरे खुदा, जितने भी बच्चे आज प्रभु भोज में सम्मिलित हैं, जिन्होंने रोटी तो मेरे पिता ये घर में भी खाते और पीते हैं रोज। मेरे पिता रोटी तो प्रभु जी कोई भी कहीं भी खा सकता है और पी सकता है, लेकिन आपके पवित्र नाम को महिमा देने के लिए जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्रभु भोज में जितने भी लोग शामिल हैं,
आज इनके ऊपर से हर एक वो श्राप जो शैतान ने बहाना बनाकर इनकी आशीषों को रोक रखा है, हर एक श्राप को मैं कैंसिल करता हूं और आपके लहू से मैं आज इन्हें शुद्ध करता हूं। बोला आमीन। और ये भविष्यवाणी करता हूं कि जब आप इस रोटी को खाएंगे और जब इस प्रभु भोज को आप ग्रहण करेंगे और लहू को, प्रभु के लहू को आप पिएंगे, जो दुष्ट और बीमारियां और श्राप आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके बिजनेस कारोबार में छुप कर बैठा है, मैं उसे हुक्म करता हूं, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, बाहर आ जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। सब प्रभु को धन्यवाद करते हुए पिए। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं, बहुत सारे लोगों की आंखों में उस प्रभु के दर्द पीड़ा को महसूस करते हुए आंसू हैं, और बहुत सारे लोगों के खुशी के आंसू हैं कि प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज हमें इस लायक बनाया कि हम उसके प्रभु भोज को एक साथ एक मन होकर ग्रहण कर सकें। ये बड़े गौरव और आनंद की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। ये बड़े गौरव और आनंद की बात है, बड़े सम्मान की बात है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आप अपने कदमों को प्रभु की महिमा करे, हर विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप अपनी बुलाहट को जानते हैं, पहचानते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे खुदा, जिन्होंने आज तेरी वाचा के लहू को ग्रहण किया, जिन्होंने आज तेरी देह को, तेरी रोटी को ग्रहण किया, आज उनके ऊपर से जो बीमारियां, जो दर्द पीड़ा, जो इनके जीवन में शैतान ने बहाना बनाकर, कर्स, श्रापों का बहाना बनाकर इनके धन को बर्बाद किया, इनके शरीर पर हमला किया, इनके बॉडी के एक एक ऑर्गन पर हमला किया, आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाहर आ जाओ। शैतान छुप कर नहीं बैठ सकता, मुख खोल चिल्ला और बाहर आ जा। तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। सब कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें। और दुष्ट यीशु के लहू से तुझे आग लग रही है, जादू टोना, श्रापों का बहाना, एक्सीडेंट का बहाना, कर्जा, बांझपन का श्राप, बाहर आ जा, दौड़ तब आगे आ जा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे डांटता हूं, हुक्म करता हूं। रीढ़ की हड्डी में दर्द, कानों का बहरापन, गूंगापन, कंधे में सर्वाइकल, नाड़ियों में खिंचा हुआ तनाव, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। पैरों में यूरिक एसिड का बढ़ना, शैतान तेरी सारी युक्तियों को मैं कैंसिल करता हूं। बाहर आ जा, मुख खोल चिल्ला और बाहर आ जा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हर एक शराब को, हर एक बांझपन के शराब को, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, सब बाहर आ जाओ। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज यीशु का नाम ही काफी है। निकल आओ बाहर, दौड़ कर आओ, दौड़ कर, मुख खोल चिल्लाओ और दौड़ कर आओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। दौड़ कर आओ। ताली बजाकर धन्यवाद दें। ताली बजा। कैमरामैन, कैमरामैन सामने दिखाओ, स्क्रीन पर जो लोग दौड़ कर आ रहे हैं उन्हें दिखाओ, दिखाओ। यीशु के लहू से आग लग रही है। आज छुटकारे की आशीष, जिन्होंने मन फिराया है, जिन्होंने मन फिरा लिया है, जिन्होंने समर्पण किया है, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके शरीर में कोई दुष्ट का अधिकार नहीं चलेगा। कोई बीमारी, कोई श्राप इनका पीछा नहीं करेगा। आज सब यीशु के लहू से शुद्ध होकर रहेंगे। आज बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जा रही हैं। चलो निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, सारी बीमारियों बाहर आ जाओ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।